नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एससी स्मार्ट एजुकेशन हब पर आपका स्वागत है। आइए आज अपन देखेंगे दैनिक पाठ योजना पुस्तिका को कैसे बनाएं। ये देखेंगे। इसमें फर्स्ट लेसन है, मतलब ऊपर दिनांक विद्यालय लिखना है, फिर कक्षा कालांश समय मतलब 30 से 35 मिनट लगभग, और विषय विज्ञान, पाठ्य प्रकरण कोशिका की संरचना में उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में ज्ञानात्मक में छात्र कोशिका की संरचना का भी प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, छात्र कोशिका की संरचना का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोध, छात्र कोशिका की संरचना की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र कोशिका से संबंधित ज्ञान का उपयोग उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे। छात्र कोशिका से प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। कौशल है, छात्र कोशिका का चित्र बना सकेंगे, छात्र कोशिका से संबंधित मॉडल बना पाएंगे। इसके बाद सहायक सामग्री है, चौक, डस्टर, लपेट फलक, छड़ इत्यादि। पूर्व ज्ञान में लिखना है, कोशिका के कुछ तथ्यों के बारे में बच्चे सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना या पाठोपस्थान में क्वेश्चन पूछने हैं, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, इधर छात्र या छात्रा क्रियाएं। घर के निर्माण में ईंटों को कैसे जमाया जाता है, तो छात्रों ने जवाब दिया, व्यवस्थित रूप में जमा कर। सेकंड क्वेश्चन है, हमारे शरीर का निर्माण कैसे होता है, तो कोशिकाओं से। कोशिकाओं से बनी संरचना क्या कहलाती है, कोशिका संरचना। कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है, ये एक समस्यात्मक प्रश्न हो गया, तो यहीं से हमारे टॉपिक का शुरुआत करनी है। तो उद्देश्य कथन में लिखना है, छात्रों आज हम कोशिका की संरचना का अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण, इसमें अध्यापन बिंदु, कोशिका की खोज एवं कोशिका की संरचना, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रिया और सारांश, श्यामपट सारांश एवं सहायक सामग्री। विकासात्मक प्रश्न में हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई संरचनात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका। कोशिका की खोज किसने की थी, तो बच्चे निरुत्तर हो गए। यहाँ से शुरू करना है टॉपिक। छात्राध्यापिका कथन, हमारे शरीर में अनेक छोटी छोटी संरचना होती है जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। रॉबर्ट हुक ने कोर की पतली परत में कोष्ठ रूपी संरचना को कोशिका नाम दिया। इसके बाद बोध प्रश्न लिखने हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी, तो 1665 में। फिर यहाँ पर छात्र क्रिया में लिखने हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट सारांश में कोशिका संरचना, कोष्ठ परत, ये कोष्ठ का डायग्राम बना देना है। फिर अंत में पुनरावर्ती मूल्यांकन प्रश्न देना, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी, ऑप्शन देने। रॉबर्ट हुक ने किसको कोशिका नाम दिया था, मतलब कैसी संरचना को कोशिका नाम दिया था। गृह कार्य में दिया है, कोशिका किसे कहते हैं। सुझाव में छात्रों को कोशिका का चित्र बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अब सेकंड लेसन प्लान है, ये भी साइंस का है, कक्षा 6 का है, 35 मिनट समय होगा। प्रकरण है सजीवों के लक्षण। ज्ञान में है, छात्र सजीवों के लक्षणों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र सजीवों के लक्षणों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध में छात्र सजीवों के लक्षणों से संबंधित व्याख्या कर सकेंगे, छात्र सजीवों के लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग में है, छात्र सजीवों के लक्षणों के ज्ञान का उपयोग उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे, छात्र इससे प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। कौशल में है, छात्र सजीवों के लक्षणों को चार्ट से प्रदर्शित कर सकेंगे। फिर सहायक सामग्री में श्वेत पट्टिका, श्यामपट, झाड़न, लपेट फलक, चार्ट, मॉडल आदि। पूर्व ज्ञान में छात्र सजीवों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना में फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लिखने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो छात्रों ने जवाब दिया पेन का। पेन किसका बना होता है, तो प्लास्टिक का। प्लास्टिक कैसी वस्तु है, निर्जीव। निर्जीव वस्तु और सजीव वस्तु किस प्रकार से भिन्न होती हैं, ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया, तो यहीं से टॉपिक की शुरुआत करनी है। उद्देश्य कथन में छात्रों आज हम सजीवों के लक्षणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में भोजन अध्यापन बिंदु है, भोजन और वृद्धि दोनों को लेना है। इसमें विकासात्मक प्रश्न है, भोजन से शरीर को क्या प्राप्त होता है, तो छात्रों ने जवाब दिया ऊर्जा। सेकंड क्वेश्चन है, क्या ऊर्जा शरीर के लिए आवश्यक है, तो छात्र निरुत्तर हो गए। तो फिर स्टार्ट करना है छात्राध्यापक कथन से। ऊर्जा प्राप्ति के लिए सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, पादप अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, जंतु भोजन के लिए पादप पर निर्भर रहते हैं। वृद्धि का गुण सभी सजीवों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। निश्चित समय पश्चात सजीवों मतलब जंतुओं में वृद्धि रुक जाती है, लेकिन पादपों में वृद्धि नहीं रुकती है, जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। वो केवल विभजोतक उत्तक के कारण ही होती है। इसमें छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगी,
श्यामपट्ट सारांश में भोजन, निर्जीव, निर्भर, वृद्धि, जो टॉप मतलब वर्ड कठिन लगते हैं, छात्रों को समझ में नहीं आ रहे, वो श्यामपट्ट पर लिखने होते हैं। फिर श्यामपट्ट संकेतक पेन, ये सहायक सामग्री के रूप में। अब बोध प्रश्न है, पादप में भोजन कैसे निर्मित होता है? तो छात्रों ने जवाब दिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा। इसके बाद पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सजीव भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? सेकंड है, पादप होते हैं परपोषी, स्वपोषी, परपोषी या स्वपोषी या कोई नहीं? तो इसमें स्वपोषी है उत्तर। फिर गृह कार्य में क्वेश्चन मैंने दिया है, सजीवों के विभिन्न लक्षणों को समझाइए। और सुझाव में दिया है, सजीवों के बारे में विस्तार से अध्ययन करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार से लेसन प्लान बनाना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि नए लेसन प्लान और मिलते रहें, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।